हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। हु मतलब किसने, डिड मतलब किया, पैट्रिक्स होमवर्क कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। इससे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करें, चैप्टर बिफोर यू रीड में कुछ क्वेश्चन है, उनको पढ़ लेते हैं। डू यू लाइक होमवर्क। क्या आपको होमवर्क पसंद है। डू यू डू इट योर सेल्फ। क्या आप अपना होमवर्क खुद करते हो। और डू यू गेट हेल्प। और क्या आप कोई हेल्प लेते हो अपना होमवर्क करने के लिए। वट होमवर्क डू यू यूजली हैव। और आपको अधिकतर किस तरीके का होमवर्क करने को दिया जाता है। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड। पैट्रिक कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। वो क्या कहता था कि होमवर्क बहुत ही बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। वो अपना होमवर्क करने की बजाय हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो जैसे गेम्स खेलता था। निंटेंडो क्या है, एक प्रकार का वीडियो गेम। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके टीचर्स उसे कहते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। पैट्रिक अपना होमवर्क किया करो वरना तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट इज़ ट्रू, और ये सच भी है। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस। कभी कभी पैट्रिक को भी फील होता था कि वो एक इग्नोरमस है। इग्नोरमस मीन्स अ पर्सन हु डज नॉट नो मच। एक ऐसा व्यक्ति जिसे ज़्यादा चीज़ें पता नहीं होती है। बट वट कुड ही डू, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। ही हेटेड होमवर्क, उसे होमवर्क बिल्कुल भी पसंद नहीं था। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. तभी एक दिन वो क्या करता है, वो देखता है कि उसकी कैट एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है, तो वो उससे उसको छीन लेता है। टू हिज सरप्राइज इज वर्जंट अ डॉल एट ऑल। कि पैट्रिक को क्या सरप्राइज मिलता है, क्या आश्चर्य होता है कि वो बिल्कुल भी डॉल नहीं है, बट अ मैन ऑफ टाइनेस्ट साइज। लेकिन क्या है, एक छोटे से साइज का, टाइनेस्ट मतलब छोटे साइज का मैन है, आदमी है। He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat, much like a witch's. और वो जो छोटा सा इंसान है उसने क्या एक शर्ट पहन रखी है, ओल्ड फैशन ट्राउज़र, छोटे से ट्राउज़र पहन रखे हैं, एंड हाई टॉल हैट। और जैसे कि पिक्चर में दिख रहा है, एक ऐसी हैट पहन रखी है, मच लाइक अ विचेस, जो किसी चुड़ैलों के जैसे भूत में नहीं, फिल्मों में नहीं दिखाते उसकी तरह, चुड़ैल की तरह टोपी। ही येल्ड सेव मी, वो चिल्लाया, सेव मी मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे उस कैट के पास, उस बिल्ली के पास वापस मत दो। आई ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हें एक विश दूंगा, तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट, कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा, तुम्हारी एक इच्छा को पूरा करूंगा। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. पैट्रिक को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि वो कितना लकी है। Here was the answer to all his problems. अब उसको अपनी सारी प्रॉब्लम्स का आंसर मिल गया था। उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, होमवर्क। So he did only So he said, only if you do all my homeworks till the end of the semester, that's 35 days, if you do a good job, I could even get A's. तो फिर पैट्रिक क्या बोलता है, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क, कि अगर तुम मेरा पूरा होमवर्क करोगे टिल द एंड ऑफ सेमेस्टर, इस सेमेस्टर के एंड होने तक, ख़त्म होने तक, अगर तुम मेरा पूरा होमवर्क करोगे तो मैं तभी तुम्हें इस बिल्ली से बचाऊंगा। दैट्स 35 डे, और सेमेस्टर ख़त्म होने में कितने दिन बाकी हैं, 35 दिन बाकी है। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, और अगर तुम अच्छी तरीके से काम करोगे, आई कुड इवन गेट एस, और मुझे अपने उसमें ए भी मिल सकता है, ए ग्रेड भी मिल सकता है। द लिटिल मैन फेस रिंकल्ड लाइक अ डिस्क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर, और जो वो छोटा सा आदमी था, उसका फेस सिकुड़ गया, उसका मुंह सिकुड़ गया, लाइक अ डिस्क्लोथ, जैसा कि कोई बर्तन साफ करने का कपड़ा नहीं है, उसको टोकरी में फेंक दिया गया हो। ही किक्ड हिज लेग एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ही ग्रीम्ड एंड स्कॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। उसके फेस पे क्या थे, ऐसे एक्सप्रेशन थे कि वो इस काम को नहीं करना चाहता है, डिसअप्रूवल था। ओ आई एम कर्स्ड, उसको क्या लग रहा था, ये एक श्राप लग रहा था। बट आई डू इट, लेकिन वो क्या कहता है, उसको तो बिल्ली से बचना है, तो वो पैट्रिक को कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा होमवर्क करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, और अपने शब्दों के प्रति सच्चा, मतलब अपना जो उसने वादा किया था उसको पूरा करने के लिए, उस छोटा सा व्यक्ति था, उसके लिए क्या बोला गया है, एल्फ बोला गया है। वो पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर देता है। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, ग्लिच का मतलब होता है कि वहाँ एक प्रॉब्लम थी, कि वो होमवर्क करना तो स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसमें क्या थी, एक प्रॉब्लम थी।
द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। जो छोटा एल्फ था उसको पता नहीं था कि उसको क्या करना है, और उसको हमेशा हेल्प की आवश्यकता पड़ती थी, ज़रूरत पड़ती थी। हेल्प मी ही वुड से, वो क्या कहता था कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे, और पैट्रिक को क्या उसकी मदद करनी पड़ती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्क्वीट वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। जब वो एल्फ पैट्रिक का होमवर्क पढ़ रहा था तो वो चीखते से हो बोलता है कि मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता। गेट मी अ डिक्शनरी, मेरे लिए एक डिक्शनरी लाओ। नो वर्ड्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर, कि क्या करो तुम ही इसको पढ़कर मुझे बताओ। When it comes to math, पैट्रिक was out of luck। और जब मैथ्स की होमवर्क करने की बारी आई तो पैट्रिक का लक अच्छा नहीं था, किस्मत अच्छी नहीं थी। What are times tables? जो एल्फ है वो पूछता है कि टेबल्स क्या होते हैं। The elves rigged, we elves never needed that, कि हम जो एल्फ्स हैं हमें कभी भी इस मैथ्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन, ये जोड़ना घटाना गुणा भाग क्या है। है सिट डाउन बिसाइड मी, मेरे साथ बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और तुम मुझे गाइड करो। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, जो एल्व्स है उन्हें ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता। टू देम इट इज़ अ मिस्ट्री, उनके लिए ये क्या है, एक मिस्ट्री है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ साउटर जस्ट गॉट लाउडर, जो लिटिल एल्फ है वो अभी चिल्ला रहा था, लेकिन हिस्ट्री देखने के बाद वो और ज़ोर से चिल्लाने लगा। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीडेड बुक्स, वो पैट्रिक को बोलता है कि लाइब्रेरी जाओ, मुझे बुक्स की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम्हें मुझे मेरी हेल्प करनी पड़ेगी उन्हें पढ़ने में भी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग, कि हर दिन वो लिटिल एल्फ क्या था, नैग था। नैग मतलब अ पर्सन हु ऑलवेज कंप्लेंट अबाउट समथिंग, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा किसी न किसी बात के लिए कंप्लेंट करता रहता है। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड इट वॉज अ ड्रैग, जो पैट्रिक था वो पहले से ज़्यादा मेहनत कर रहा था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो पूरी रात भर जागता था। एंड नेवर फेल्ड सो वेवरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पर्प्ड एंड ब्लेरी, वो बहुत ही थका हुआ महसूस कर रहा था, और जब वो स्कूल जाता था तो उसकी आंखें सूजी हुई रहती थी और लाल हुई रहती थी। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, फाइनली जो स्कूल का लास्ट डे आता है। एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, और जैसा कि पैट्रिक ने एल्फ से मांगा था कि वो उसके पूरे सेमेस्टर काम करेगा, होमवर्क करेगा, तो आज एल्फ को जाने के लिए मिल गया था। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, क्योंकि अब पैट्रिक के पास कोई और होमवर्क करने को नहीं था। सो ही क्वाइटली एंड स्लीली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, तो जो एल्फ होता है वो धीरे से पीछे के दरवाजे से वहाँ से निकल जाता है। पैट्रिक गॉट हिज एस, और पैट्रिक को क्या मिलता है, ए ग्रेड मिलता है। हिज क्लासमेट वर अमेज्ड, उसके क्लासमेट भी अमेज्ड हो गए, मतलब आश्चर्यचकित हो गए। हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, उसके टीचर उसकी मुस्कुराए और उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, और जो पैट्रिक के पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनको वो तो आश्चर्यचकित हो गए कि पैट्रिक को हुआ क्या। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, मॉडल मतलब जो एक आदर्श बच्चा होता है वो बन गया था। क्लीन्ड हिज रूम्स, डिड हिज चोर्स, वॉज चेयरफुल, नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप अ होल न्यू एटीट्यूड। पैट्रिक क्या करता था, अपने सारे घर के काम जो भी करने होते थे वो करता था, चेयरफुल था, वो रूड नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि पैट्रिक ने कोई नया एटीट्यूड डेवलप कर लिया हो। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट he would made that tiny man to do all his homework। और हमको क्या पता चलता है कि एंड में लास्ट तक भी पैट्रिक क्या सोच रहा है कि जो होमवर्क है वो उसने सारा उस छोटे से एल्फ से करवा दिया। बट आई एल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं तुमसे एक सीक्रेट शेयर करता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे बीच में। इट वॉजन द एल्फ, वो एल्फ नहीं था, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, कि पैट्रिक ने अपना होमवर्क खुद ही किया।